Standing to front. Boys and students, look at the two lines. The lines which do not intersect with each other are called parallel lines. जो लाइन्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती या कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, ऐसे लाइन्स को हम पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं. The lines which do not intersect with each other are called parallel lines. जैसे कि आप गर्ल्स की और बॉयज की लाइन देख सकते हो, एकदम स्ट्रेट लाइन है. दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर आप काउंट करेंगे तो इक्वी डिस्टेंट होते हैं दोनों पॉइंट्स. कौन से भी, अगर कॉर्नर के दोनों पॉइंट्स लेंगे तो इक्वी डिस्टेंट होंगे, मिडल के 2 पॉइंट्स लेंगे तो भी इक्वी डिस्टेंस होंगे, इधर के कॉर्नर के लेंगे तो भी वो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट ही होंगे. उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा. और ऐसे लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस. The lines which do not intersect with each other is called parallel lines. Get ready? Stand. Attention. Transversal. अब एक लाइन आती है, एक ऐसी लाइन जो दो और दो से ज्यादा लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है. The line which intersects 2 or more line is called transversal. आप देख सकते हैं एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को अगर इंटरसेक्ट, नॉट अ सिंगल लाइन, 2 or more than 2 लाइन्स को अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. The lines which intersects 2 or more lines is called transversal. अब अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन है जो पहले के दो लाइन पैरेलल लाइंस थे, उन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. तो वो जो थर्ड लाइन है उस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल. द लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट्स 2 or more लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. आप देख सकते हो, सिट डाउन ऑल ऑफ यू, कलरफुल गर्ल्स स्टैंड अप. अब अगर आप देखेंगे तो जो लाइन है ट्रांसवर्सल थर्ड लाइन, वो दोनों लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. तो जब वो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हर एक लाइन के साथ वो 4 एंगल्स फॉर्म करती है. एंगल्स, एंगल्स. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट लाइन को जब इंटरसेक्ट किया तो वहां पे 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं. आपके सामने एंगल के नेम्स भी दिखाई दे रहे होंगे, एंगल आर, एंगल के, एंगल पी एंड एंगल एस. एंगल आर, के, पी, एस फर्स्ट लाइन के साथ 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. और अगर आप दूसरी लाइन देखेंगे वहां पे तो वहां पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 ऐसे 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं. अभी हम देखेंगे कि जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसमें कौन से एंगल्स होते हैं. ओके, सिट डाउन ऑल ऑफ यू. अब पहले देखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू. एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स. अगर आप देखेंगे तो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस के एक्सटीरियर पार्ट में वहां पे 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे 2 एंगल्स, तो ये कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स. अगर आप देखेंगे एंगल आर, एंगल एस, एंगल 2 एंड एंगल 3, इन एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं. और क्यों इनको एक्सटीरियर एंगल्स कहा जाता है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के एक्सटीरियर पार्ट्स में आते हैं. और इंटीरियर पार्ट्स कौन सा होगा, दोनों लाइंस के बीच वाला पार्ट, जो मिडल पार्ट बोलेंगे आप उसे, उन्हें कहते हैं हम इंटीरियर. लेकिन अभी ये चारों एंगल्स कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, एक्सटीरियर पार्ट में. इस वजह से इन एंगल्स को क्या कहा जाता है, एक्सटीरियर एंगल्स. सेम उसी तरह से जैसे एक्सटीरियर में 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं, वैसे ही इंटीरियर में एंगल्स फॉर्म होते हैं, 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं. इंटीरियर एंगल्स आप उनके नेम्स भी रीड कर सकते हो. एंगल के, एंगल पी, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर द इंटीरियर एंगल्स. वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, उन्हें कहते हैं हम इंटीरियर एंगल्स. अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे सिर्फ इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स ही नहीं, और भी कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं. जैसे कि हम अभी यहाँ पे देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या है देखना है. आप देखने के बाद आपको पता चलेगा जिनकी पोजीशन सेम होती है. मैं यहाँ पे फर्स्ट पेयर दिखा दूं आप लोगों को. करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर फर्स्ट. अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एंगल आर एंड एंगल 1, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाते हैं. अगर आप उनके पोजीशंस देखेंगे तो एंगल आर अगर देखेंगे तो लाइंस के अप साइड में है और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में.
सेम उसी तरह से अगर एंगल 1 देखेंगे तो सेकंड लाइन की भी वो अप साइड में है और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, मतलब उन दोनों की जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द पैरेलल लाइंस, दोनों की पोजीशन सेम है, इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और उनके बीच में अगर आप देखेंगे तो इक्वल का साइन है। अब इक्वल का क्या होगा वहां पे, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे और उन्हें कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो फॉर्म होंगे उनका मेजरमेंट जो होता है वो इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है। आप जैसे कि आगे देख सकते हो, एंगल 1, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल R, आपके सामने करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर 2। अगर आप देखेंगे वहां पे तो करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर 2, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को एंगल K इक्वल्स टू एंगल 2, दोनों का भी मेजरमेंट क्या होगा 2, मतलब इक्वल होगा। सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर 3, अब यहाँ पे देख रहे हो एंगल P और एंगल 3, ये दोनों भी कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और जिनका मेजरमेंट भी क्या होगा, जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है, दोनों लाइंस कैसे होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तभी उनका मेजरमेंट क्या हो सकता है, इक्वल होगा, नहीं तो उनका मेजरमेंट अनइक्वल होगा। सिर्फ एंड लास्ट पेयर, फोर्थ पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर 4, यहाँ पे देख सकते हैं आप एंगल यस एंड एंगल 4, इन दोनों का मेजरमेंट भी कैसे है, इक्वल है। एंगल यस इज इक्वल टू एंगल 4, उन दोनों का मेजरमेंट कैसे होगा, इक्वल होगा। चलो अब इसके साथ साथ हमारे पास आपने देखा एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अब देखिए अल्टरनेट एंगल्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटीरियर और दूसरे होते हैं इंटीरियर। तो फर्स्ट पेयर देखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स पेयर फर्स्ट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल पेयर फर्स्ट। अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में भी आप लोगों को इक्वल का साइन दिखाई देगा, इसका मतलब जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं उनका भी मेजरमेंट कैसे होता है, इक्वल। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसके लिए लाइंस पैरेलल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगे तो उनका मेजरमेंट इक्वल नहीं होगा। यह है पेयर फर्स्ट। दूसरा पेयर सेकंड, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल पेयर सेकंड। देखिए एंगल यस एंड एंगल 2, इन्हें कहा जाता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सिर्फ अब जैसे एक्सटीरियर में दो पेयर्स होते हैं वैसे ही इंटीरियर में भी दो पेयर्स होते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल फर्स्ट पेयर फर्स्ट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पेयर फर्स्ट, एंगल K इक्वल्स टू एंगल 4 एंड लास्ट पेयर है फोर्थ पेयर, मींस सेकंड पेयर इंटीरियर एंगल्स की, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स पेयर सेकंड, एंगल P इक्वल्स टू एंगल 1। जैसे आपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मेजरमेंट इक्वल्स देखे थे उसी तरह से एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो भी फॉर्म होंगे उनके भी मेजरमेंट्स इक्वल होंगे। सिर्फ अब हम देखेंगे